आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और उनकी आर्थिक संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। तो आगे क्या आता है? क्या ये हमारे एक नया व्यक्ति बनने का कारण बन रहा है? क्या ये हमारे सोचने का कारण बनता है? क्या ये हमें अपना बेस्ट देने का कारण बन सकता है? हम क्या बदल सकते हैं? हम क्या बेहतर बना सकते हैं? आज हर कोई अकेला है और ये तनावपूर्ण है। ये पता चलता है कि बहुत से लोग अब कुछ भावनाओं के प्रति जाग रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है, या शायद इस कठिन समय में वो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं से निपट रहे हैं। डर जीवन का संपूर्ण अंग है। जिस चीज को हम खतरनाक मानते हैं उससे डरना एक संभावित प्रतिक्रिया है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं उन चीजों से बहुत डरती हूँ जो मुझे जीवन में रुकने का कारण बनती हैं, और जैसे ही इसने मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने खुद को इससे डरने से रोकने के लिए मजबूर किया। मैं बहुत आभारी थी और मैं कभी नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है, और मैं कभी नहीं जानती थी कि ये क्या आ रहा है जो मेरे जीवन को बताएगा कि आपको रुकना होगा। आपको बस रुकना है। लेकिन जैसे ही ये हमारी मदद करता है, ये हमारी सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। उस लो में सब कुछ देखना आसान हो जाएगा जो हमारे हाथ को जला देगी। हमने खुद को एक कंफर्ट जोन में बंद किया क्योंकि एक कंफर्ट जोन सुरक्षित है। और बॉब गोल्ट इस पर कुछ कहते हैं, मैं ये समझा रही हूँ कि उनका सबसे बड़ा डर गलत चीजों में सफल होने जैसा था। वो कहते हैं कि पहले मुझे सफल होने का डर था, लेकिन अब मेरा डर गलत कामों में सफल होना है। हर कोई डरने से निपटता है कि हम कौन हैं। फर्क इस बात में है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। ये कहना कि मेरे लिए इसका सामना करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इसका सही तरीके से सामना करना, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर मैं इसका सामना करता हूँ तो मैं बाद में जिस तरह से चाहता हूँ उसे सही तरीके से महसूस करूंगा, और मैं उस फिल्म के साथ रहना चाहता हूँ। उस डर पर हमला करने और भरने या उससे भागने और डर को उस जीवन के सीमित करने की अनुमति देने के लिए जो आप दिन ब दिन जीते हैं, उस पर हमला करने का निर्णय नीचे आता है। कहा जाता है कि एक कायर आदमी 1000 बार मरता है और एक बहादुर आदमी एक बार मरता है। अब दुनिया में सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान है, और ये सच है, क्योंकि अगर इतने ज्यादा सपनों वाले गुण और राय हैं कि लोग किसी भी कारण से डर सकते हैं, और यकीन मानो यही जीवन है। आप हर दिन आईने में दिखने वाले व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। अपने आप को आगे आगे रखो, अपने आप को जहां पर हो वहां से बाहर निकालो। ये वो अनुभव है जो हमारे चरित्र को आकार देता है, जहां हम खुद को साबित करते हैं कि शायद ये इतना बुरा नहीं है। वास्तव में सबसे बुरा ये हो सकता है कि आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। ये है कि आप अपने चेहरे के बल गिरते हैं। ऐसे में आप अपना अभिमान उठाते हैं। आप खुद को आईने में देखते हैं और दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राउंड 2 का मतलब है कि आप और ज्यादा तैयार होकर वापस आए, ये जानकर के क्या उम्मीद की जाए। ठीक है, और मेरे लिए डर अनुभव की गई स्थिति से एक परिणाम पैदा कर रहा है। इन सब बातों को महसूस किया गया है। मैं इसका अनुभव करने से पहले एक परिणाम बना रही थी, इसलिए मैंने कहा कि अगर हम ऐसे हैं तो मुझे दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ बेहतर बनने की जरूरत है, कुछ और शक्तिशाली। ये मुझे वास्तव में दरवाजे तक जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए उन लोगों को याद रखें जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए महान काम किए हैं और हमारे लिए रास्ता रोशन किया है। ऐसा नहीं है कि वो डरते नहीं थे, ये है कि वो अपने डर का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करते हैं, उसे अपनी बैसाखी नहीं बनाते। यही कारण है कि इतिहास के महान लोगों को हम इतना पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट में कदम रखने से पहले एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं, जो पहली बार किसी इंसान को चांद पर ले जाएगा। डॉजर्स के लिए अपनी पहली गेम के लिए तैयार जैकी रोबिन्सन, अमेरिकी कॉलोनिस्ट, ने आजादी की घोषणा पर साइन किए। हम अक्सर इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कल्पना करें कि अगर ये लोग डर के आगे झुक जाते तो उन्होंने इन बाधाओं पर काबू पाने का अनुभव कभी ना किया होता। हमारे पास क्या है? आप कितना अलग होना चाहेंगे? तो मेरी आपको सलाह है कि आप कोई रास्ता खोज लें। आपको डर की दूसरी तरफ जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से सपने हकीकत बनते हैं। ये वो जगह है जहां आपकी दुनिया बदल सकती है, यदि आप इसे इसकी अनुमति देते हैं।